हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है वर्गो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा मार्च में। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहे, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स का टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा मार्च मंथ फॉर वर्गो सन मून राइजिंग। 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 ओके सो बैक ऑफ द वी आर हैविंग अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ पेज ऑफ वैंड्स, द हरवेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 of swords, King of cups, 10 of pentacles, 6 of wands, the high priestess, and we're having the chariot. तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस नंबर्स की बात हो तो हमारे पास सारे ज़ोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 5, 7, 3, 7, 7, 6, 10, 2, 9 नंबर प्रेजेंट है। तो कार्ड्स की बात करते हैं वर्गो। सो ओवरऑल आई कैन सी द मंथ हैविंग अ न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है, ग्रोथ आ रहा है, एक सेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिलैक्समेंट, समथिंग स्टार्टिंग ऑफ लाइक समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। आई कैन सी यू इन दिस एनर्जी। ओके, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक साइड है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, एक फ्रेश एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आई कैन सी ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे तो वो आपको और ज़्यादा फ्रेशनेस, ग्रोथ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड दे रहा है। ऑल्सो आई सी यू इन टू ओवर थिंकिंग एंड लॉट ऑफ लाइक थिंकिंग, एनालाइजिंग, टेकिंग टाइम, प्रोकास्टिनेशन एंड दैट इज़ एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। बहुत ज़्यादा ही धैर्य यहाँ पे ओवर हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही वेटिंग एनर्जी पे आप है, कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहे हैं चीज़ों को होने के लिए, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लाइक फलों के बारे में सोच रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो सी दैट यू आर मच इन टू ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन। आप कहीं ना कहीं अपने लाइक शायद नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव्स को कम, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साइड से एफर्ट्स कम है लेकिन रिजल्ट्स आप कुछ बहुत बिग एंड समथिंग विजुअली लाइक सॉरी मोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आपके एफर्ट्स से देखा जाए 20% का गैप है अगर आपके एक्सपेक्टेशंस की और लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स की और आपके एफर्ट्स के बीच अगर हम चीज़ों को तालमेल करके देखें तो ओके। ऑल्सो सी दैट थिंग्स आर क्वाइट ऑन द करियर फ्रंट आर क्वाइट स्टेबल एंड बैलेंस्ड फॉर यू, बट ऑन द पर्सनल लेवल भी थोड़ा सा सही है लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। लेकिन ऑन द अदर इमोशनल लेवल और कुछ पर्सनल ग्रोथ को लेकर आपके लाइफ में डाउट्स, कन्फ्यूजन है, खुद ही एज अ लाइक you are creating your doubt and confusions। आपके यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बैलेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका मन किसी और जगह पे है जहाँ एक्चुअली इवन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। ओके, आपका मन उन्हीं जगहों पे है जहाँ नेगेटिव है, जो मैटर्स ऑफ योर लाइफ है स्टिल इन द लाइक सम काइंड ऑफ लाइक इशू है, प्रॉब्लम है, उन पे ही आपका दिल और दिमाग बैठा हुआ है और पॉजिटिव चीज़ों को कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रियलाइज़ या फिर अट्रैक्ट या फिर फील नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, बीइंग ग्रेटफुल।
सो यहाँ पे आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस और ओवर एक्सपेक्टेशन, एवरी एटलीस्ट सिंपली द एक्सपेक्टेशन की वजह से स्टक एनर्जी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपको आ रही है। जो मिल रहा है उसका आप जो अच्छा पॉइंट है, जो अच्छी फीलिंग है उसको आप तो फील नहीं कर पाए, लेकिन जो नहीं हो रहा उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे नेगेटिव फील कर रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ तो रहे हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो अभी के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ यूनिवर्स इन गिविंग यू, अभी जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रोथ, जो लव, जो सेटिस्फैक्शन यूनिवर्स आपको दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन दैट पार्ट, फोकस ऑन दैट एरिया जहाँ आपका भी अच्छा हो रहा है, उनमें फोकस करेंगे तो जहाँ नहीं हो रहा वहाँ भी होने को लग जाएगा। लेकिन अगर आप उन जगह फोकस करेंगे जहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी और फॉर ओवरऑल सिचुएशन आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि येस आई वॉज राइट, इसीलिए मेरा मन ठीक नहीं था, लेकिन कभी भी ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस ही गलत जगह पे था एक्चुअली में। सो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर आउटलुक, चेंज, आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। गो अवे फ्रॉम द नेगेटिव साइड, मूव टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। उन कामों को पहले कीजिए जो ज़रूरी है। ओके, मूव अहेड इन लाइफ। और मूव अहेड का मतलब ये नहीं कि आप इसको या फिर कि आप चीज़ों को थोड़ा सा गलत वे पे ले रहे हैं कि आपके हिसाब से मूव ऑन कर जाने का मतलब है कि मैं इन जगह पे फोकस नहीं कर रहा, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। नो, लेट द सिचुएशन, लेट इट बी वॉट एवर वे इट इज़। जैसी परिस्थितियाँ जैसी भी हो उनको उन्हीं की जगह उनसी तरह रहने दीजिए। यू मूव फॉरवर्ड, यू पुट इन सेल्फ लव, सेल्फ केयर, करियर में फोकस कीजिए, हेल्थ को लेकर केयर कीजिए, अपनों को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने गोल्स और टारगेट्स को लेकर लाइफ को लेकर क्लियर रहिए। कम्युनिकेशन पे, स्किल्स और लाइक टैलेंट्स को इन्हांस करने फोकस कीजिए। अब देखिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपके क्या गोल्स है, कैसे आप उनको अचीव कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, इन पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ, हीलिंग योर माइंड बॉडी सोल, उनको कीजिए, उन कामों को कीजिए जो अच्छे लगते हैं करने को आपको, जो आपको करने को आपका मन सही रहता है, जो आपको पसंद है करना, जो पसंद है खाना, उनको खाइए, उनको कीजिए। ओके, दैट व्हाट यू नीड टू डू। और इनका मतलब ये नहीं होता कि आप वो सारी पाथ्स को आपको छोड़ना पड़ेगा जो अभी शायद किसी तरीके के नेगेटिव साइड में है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। लेट द प्रॉब्लम इन द प्लेस ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जगह को प्रॉब्लम को रहने दीजिए। आप अपने साइड को भी देखिए, पॉजिटिव देखिए। वाई यू रिक्वायर्ड टू बी ऑलवेज बी नेगेटिव, बिकॉज और ऐसा है कि मैं उन जगह पे फोकस दूंगा ही नहीं बिकॉज मेरी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे कुछ नहीं सोचना। ऐसी एनर्जी पे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ के भी नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज आपकी लाइफ आगे चली भी गई ना तो आपकी माइंड आज बिकॉज की नेगेटिव साइड पे रह जाएगी तो आपकी एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो चेंज योर माइंड सेट, मूव अहेड इन योर लाइफ। ओके, ऑल्सो सी यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत वेल्दी रहेंगे आप, मनी का बहुत सारा आपकी लाइफ संचार रहेगा, मनी आएगा, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। स्पिरिचुअली आप यहाँ पे लाइक ग्रो कर रहे हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो रही है, आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम रिसीव हो रहा है। स्लाइट मेडिटेशन और साधना मंत्र चैंटिंग आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ और ऑल्सो गिव टाइम टू योर हॉबी। ऑल्सो उन काम को जो आपको करने में अच्छा लगता है उन कामों को टाइम दीजिए। ओके, एंड ट्रैवल यहाँ पे इंडिकेटेड है। ऑल्सो आई सी दैट करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, अप्रेजल, रेपुटेशन, रिकग्निशन आपको रिसीव होगा। करियर में सही जा रहे हैं, हर लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स में सही जा रहे हैं। मूव अहेड, मूव इन द राइट, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चलिए और अच्छे से चलिए। ओके, और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश की तो और भी ग्रोथ और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, हैप्पीनेस आएगा जो आप ड्रीम करें, चाह रहे लाइफ में। ओके, लव लाइफ को अगर देखा जाए बहुत लोग यहाँ पे लव लाइफ में कैन सी सम काइंड ऑफ इश्यूज हैज़ कम, कुछ मेंटल इश्यूज, इंटेलेक्चुअल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ अदर इमोशनल इश्यूज, कुछ
लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच विचार की वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट्स ऑन ऑफ सेपरेशन चल रहा है. रिकन्सिलेशन होगा बिकॉज यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर. रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है कि अगर रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इशूज़ आ रहे, दैट मीन्स रिलेशनशिप में कहीं कुछ गलत जा रहा है, उसको आपको ठीक करना. यू नीड टू हील द रिलेशनशिप, यू नीड टू फोकस ऑन पुटिंग एफर्ट्स, यू नीड टू लर्न टू हैव योर पार्टनर विथ यू. कैसे पार्टनर को अपने पास लाए, बिठाए, समझाए, कैसे. यू नीड टू बी नोइंग ऑल द वेज, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. लर्न टू टच देयर हार्ट. ऐसा नहीं कि मैं हर समय क्यों करूँ. नो, you still need to give in. If you really love the person, if you really want the relationship, you have to give in. Okay. ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करता मैं चल जाऊँगा. नहीं नहीं, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, दिस इज़ नॉट वॉट इट इज़ कि वो नहीं देता तो मैं जा रहा हूँ. यू नीड टू सी वाई माई पर्सन, माई पार्टनर इज़ नॉट गिविंग मी द टेंशन, द लव, द एवरीथिंग आई डिज़र्व. ओके. वाई सडनली प्रॉब्लम्स आर कमिंग, दैट्स वॉट पार्टनरशिप इज. अगर आपके पार्टनर कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जरूरत है. यू डू नॉट नीड टू रन अवे फ्रॉम द लीव द रिलेशनशिप एट ऑल. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मैरिज. ओके. और प्राइवेट रिलेशनशिप तो पब्लिक आना आपके लिए अभी टाइम है. कम पब्लिक टू सम ऑफ फ्यू पीपल. ओके. फैमिलीज़ को मीट करवाइए. मैरिज की यहाँ पे ज़रूरत है. आई सी इट्स टाइम टू गेट मैरिड. मैरिज के होने के बाद शायद बहुत सिचुएशन और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, लव लाइफ में बदल जाएंगी, जो आपके लाइफ में लक, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस लाएगी आपके लाइफ में. हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही रहेगा. थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम और तो स्ट्रेस रह सकते हैं हल्का सा, बट मेजर हेल्थ इश्यूज आई डू नॉट सी एनी मेजर हेल्थ इश्यूज कमिंग इन योर हेल्थ. ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ. लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को टाइम देने की आपको ज़रूरत है. कंट्रोल करें चीज़ों को, मैनेज करें, लेकिन मैनिपुलेटिव ना बने. सो वर्गोस, ट्राई फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो आपके लाइफ में ग्रोथ ला सकता है, ब्लेसिंग्स ला सकता है, बेनिफिट्स ला सकता है, एडवांटेजेस ला सकता है. ओके. और जो नहीं ठीक हो रहा, यस यू हैव टू वर्क, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ों को आप भूल जाए. ट्राई टू ब्रिंग एंड मेंटेन बैलेंस. कुछ अपनों के साथ शेयर कीजिए, कुछ वाइज पीपल से एडवाइस लीजिए, बुक्स पढ़िए. टेक केयर ऑफ योर लुक्स, ऑफ योर हेल्थ. लाइफ में बेटरमेंट, एक बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर हेल्दी फूड हैबिट्स. ओके. स्लीप पैटर्न्स और उठने जागने के समय में एक्सरसाइज, योगा, इन सब में फोकस कीजिए. ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. ओके. बट दैट्स ऑन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अभी के जो खुशियाँ आपको दी जा रही है, जो गुड न्यूज़, गुड चीज़ें, ब्लेसिंग्स, विशेज़, मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है, उन पे फोकस दीजिए, उनको इन्जॉय कीजिए. और इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव्स को भूल जाएंगे. और नेगेटिव्स को जानने का मतलब, सोचने का मतलब ये नहीं कि आप खुशियों को एक नज़रअंदाज कर देंगे. एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गेटिंग, फॉर व्हाट यू आर रिसीविंग. ओके. सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तक के लिए बाय एंड टेक केयर.